कार्तिक माह जो है सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया है। इसी माह में अपने पितरों के लिए भी दीपक जलाते हैं। कार्तिक माह में त्रिपुरासुर राक्षस का भगवान शिव ने वध किया था। उसी कार्तिक महीने में एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर से वो महानिद्रा से जागृत होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में हम जानेंगे कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इस महीने का विशेष महत्व और क्या है, विशेषताएं क्या हैं। अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्रीधर ओझा जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस महीने का महत्व क्या है। जी गुरु जी। देखिए, ये कार्तिक माह है। कार्तिक माह जो है सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया है। ये हम लोगों के लिए भी, हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों के लिए भी, और संसार के चराचर जितने लोग हैं सभी के लिए ये माह एकदम पवित्र माह माना गया है। इसमें कुछ नियम भी हैं और प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्य करना चाहिए। जैसे कि कार्तिक माह में प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी वृक्ष में सायंकाल एक घी का दीपक जलाना चाहिए। विधान तो ये है कि कार्तिक महीने में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य को व्रत रहना चाहिए। फलाहार कर सकता है, जल पी सकता है, लेकिन सायंकाल जब तुलसी में दीपक जलाने के बाद ही वो अन्न ग्रहण करे तो उस व्यक्ति को बहुत सा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यह साक्षात भगवान विष्णु की पूजा है, नारायण की पूजा है। इसीलिए कार्तिक माह में ही तुलसी जी का भी प्राकट्य हुआ था, इसलिए तुलसी पूजन का विधान है। और भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को या राम को, जिसको आप मानते हो, उसको तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। कम से कम एक माला 108 तुलसी पत्र ले करके, चाहे भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को या भगवान श्री रामचंद्र को एक एक तुलसी पत्र ले करके ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः ये कहते हुए अर्पण करना चाहिए। उससे जो है संतान की वृद्धि भी होती है और हमें लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसी माह में लोग जो है अपने आराध्य को, अपने पितरों के लिए भी दीपक जलाते हैं। इसमें आकाश दीप देने का भी विधान है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो चंद्रलोक में निवास करते हैं। क्योंकि आश्विन मास में जब आते हैं पितृपक्ष में, और पितृ विसर्जन के दिन अमावस्या को उनको गमन किया जाता है, वो जाकर के चंद्रलोक में स्थिर होते हैं। और यह विधान है, शास्त्रों में कहा गया है कि उनके निमित्त आकाश दीप माने एक बांस में दीपक जलाया जाता है। आप वो नहीं कर सकते हैं तो अपने छत में एक एक दीपक प्रतिदिन कार्तिक माह जलावें। उससे भी पितृदोष की शांति होती है और हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में कार्तिक पुराण है। कार्तिक पुराण को प्रतिदिन उसके कुछ भाग एक महीने में कार्तिक पुराण का श्रवण करना चाहिए। आप श्रवण भी कर सकते हैं, स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं। कार्तिक पुराण में कार्तिक का महात्म्य ही बताया गया है कि कार्तिक माह में क्या नहीं करना चाहिए। इसमें तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का परित्याग होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी
और स्वयं विष्णु प्रसन्न हो, क्योंकि इस माह में आगे इसी माह में जो शुक्ल पक्ष में हरिप्रबोधनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी या डिठवन एकादशी से नाम जाना जाता है, उसमें भगवान जगते हैं, भगवान विष्णु शयन से जगते हैं। उनके आने के पूर्व जैसे कोई आपके यहाँ आगमन होता है, कोई उत्सव किया जाता है, तो आप तैयारी करते हैं। ठीक उसी तरह से देखिए, कार्तिक माह आते ही लोग अपने घर की सफाई, बाहर की सफाई हर तरह से सुसज्जित करना चाहते हैं। वो इसीलिए कि हमारे आराध्य जो 14 लोक का मालिक है भगवान विष्णु, उनका आगमन होता है, वो जगते हैं। उसके पूर्व लक्ष्मी जी अत्यंत जब आती हैं, देखती हैं कि ये घर बहुत अच्छा है, उस व्यक्ति के शरीर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या भरा पड़ा है, उसकी भी सफाई होनी चाहिए। इसीलिए कार्तिक माह में नखक्त भोजन, एक बार भोजन करने का विधान है, वो भी सायंकाल। और भगवान विष्णु का पूजन उनका, क्योंकि वो चिर निद्रा से जागृत होंगे। तुलसी की पूजा, क्योंकि तुलसी से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और वो शालिग्राम स्वरूप हो गए थे तुलसी के श्राप से, और जब उनके ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है तो भगवान एकदम प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जब 1 महीने हम व्रत रहेंगे कार्तिक में, तो हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये भावनाएं भी निकल जाएंगी। हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा, तभी हमारे हृदय में भगवान का प्राकट्य होगा, भगवान आएंगे। जब घर में कोई कुछ सामान कहीं पर रख दीजिए, जगह नहीं रहेगी तो कौन क्या रख सकते हैं। तो हमारे हृदय में जब एकदम साफ हो जाएगा, ये कामादिक दोष मिट जाएंगे, तभी ना भगवान का निवास होगा। इसीलिए कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। गुरु जी, इस महीने में यानी कार्तिक माह में गंगा स्नान, दीपदान और दान विशेष महत्व क्यों रखता है? देखिए, कार्तिक महीने में ये स्नान का बड़ा महत्व है, गंगा स्नान का, क्योंकि ये आज से, कल से, माने कार्तिक पूर्णिमा के बाद से ही शुरू हो जाता है। मान लीजिए आप नहीं कर पाए हैं, तो आज से ही, जब जगे तभी सवेरा, तो आज से ही गंगा का स्नान करना चाहिए। क्योंकि माँ भगवती गंगा जो हैं, भगवान विष्णु के चरण से उनका प्राकट्य हुआ है, उनका चरणोदक है, तो गंगा स्नान करना चाहिए। और यदि गंगा जी दूर हैं तो कोई नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी में भी आप स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप घर में स्नान करें। उस स्नान का जो जल रहेगा, उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल लें और डाल करके स्नान करें। और कार्तिक में जो 1 महीने, पूरा कार्तिक माह, प्रातः सूर्योदय के पूर्व जो स्नान कर लेता है गंगा में या किसी नदी में या गंगा युक्त किसी जल से, तो उसके शरीर के रोग आदि दोष दूर होते हैं। कोई भी रोग होगा उसका दमन होगा। इसलिए कार्तिक महीने में प्रातःकाल स्नान का महत्व है। और आपने कहा दीपदान का, तो प्रतिदिन तुलसी वृक्ष पर, घर में तुलसी हो, उसी के समीप तुलसी में आरती करना चाहिए और एक दीपक जला के रख देना चाहिए। दीपक में इतना ही, आपके पास घी है या तेल है, उसमें इतना डालें कि कम से कम थोड़ी देर तक उसमें प्रकाश बना रहे। इसीलिए दीपदान का भी विधान है। जब दीपक आप जलाएंगे, उसमें भगवान विष्णु के लिए, माँ भगवती लक्ष्मी के लिए, साथ में आपके जो पितर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए भी उसी दीपक का प्रकाश उनको देता है। इसलिए दीपदान का महत्व है। गुरु जी, कहा जाता है कि इस महीने में हमें दाल नहीं खानी चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है? दिन में, दोपहर में नहीं सोना चाहिए।
कार्तिके दुदलम त्यजेत। कार्तिक माह में अरहर की दाल खाना निषेध कहा गया है, क्योंकि अरहर की दाल जो है ये सुपाच्य नहीं है, ये थोड़ी देर में पचती है और मितम कम भोजन करने का विधान है कार्तिक माह में। इसलिए मूंग की दाल या कोई किसी चीज़ की दाल का सेवन किया जा सकता है, लेकिन इसमें व्रत का भी विधान है कि व्रत रहे। व्रत में इसका नहीं, अरहर की दाल का निषेध है। आप चढ़क माने चने की दाल भी खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, उड़द की दाल भी खा सकते हैं, क्योंकि कार्तिक माह में चने का दाल, अरहर की दाल नहीं खाना चाहिए। इसका शास्त्र में निषेध है। गुरुजी, जो कार्तिक मास है उसका नाम कार्तिक मास क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या कहानी? देखिए, हर महीनों का एक ना एक, जैसे चित्रा नक्षत्र से जो महीना शुरू होगा उसको चैत्र कहते हैं, विशाखा नक्षत्र से जो शुरू होगा उसको वैशाख कहते हैं। इसलिए कृतिका नक्षत्र युक्त जिस दिन से शुरू होता है, इसीलिए इसको कार्तिक माह कहा गया है। और इसी माह में त्रिपुरासुर राक्षस का भगवान शिव ने वध किया था, इसीलिए शिव उसका वध करके और त्रिपुरारी नाम कहलाए, उनका नाम त्रिपुरारी हुआ। और इसी माह में स्वयं तुलसी का भी प्रकट हुआ, गुरु नानक देव जी का भी जन्म हुआ। और इसमें जो है लोग उत्सव मनाते हैं, क्योंकि भगवान शिव त्रिपुरा राक्षस का जब वध करने गए उससे युद्ध चलता रहा, 1 माह तक युद्ध किए। और कार्तिक पूर्णिमा को ही त्रिपुर का राक्षस का वध करके जब भगवान शिव आए तो स्वयं विष्णु उनसे कहते हैं आइए त्रिपुरारी, उनका नाम त्रिपुरारी हुआ। और इस खुशी में स्वयं इंद्र भगवान विष्णु दीपक जला करके उत्सव मनाए। इसीलिए हमारे धर्म में लिखा है कि कार्तिक में 365 दीपक तुलसी के पास जलाना चाहिए। उससे स्वयं भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनके आराध्य भगवान विष्णु हैं। अब विष्णु के आराध्य भगवान स्वयं शिव हैं, इसलिए दोनों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। और इसी दिन स्वयं राधिका जी का प्रथम मिलन भी भगवान कृष्ण से हुआ था, इसलिए भी हम लोग दीपदान जला करके वो उत्सव मनाते हैं। इसलिए 1 महीने जलाना चाहिए और कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रत्येक व्यक्ति को 365 दिए तुलसी जी के पास रख करके लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें और उनकी बृहत आरती करके उनको जो भी आप अर्पण कर सकें अर्पण करें। और साथ में द्राड़िम, अनार का फल या उसका पुष्प, या उस पुष्प भी मिल नहीं रहा है, आपको फल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसकी पत्ती चढ़ा दें। पत्ती भी उपलब्ध नहीं हो रही है, उसकी लकड़ी अर्पण करें, लकड़ी भी नहीं मिल रही है तो अनार का जड़ ही चढ़ा दें। उससे स्वयं लक्ष्मी आपके घर में निवास करने लगती हैं। इसलिए अनार का फल, पुष्प या पत्ती तुलसी में चढ़ाने से लक्ष्मी की कृपा हमको प्राप्त होती है। कार्तिक महीना है, कहा जाता है कि इसमें भगवान जो कार्तिकेय हैं तारकासुर का वध किया था, क्या मान है? देखिए, जब ये तारकासुर आया तो इसके वध करने के लिए देवताओं ने भगवान से पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय में बताया गया कि केवल शिवपुत्र जो खड़ानन हैं
जिनके 6 मुख हैं, इसका विधान है कि ये किस तरह से 6 मुख ये 6 ऋषि पत्नियों के गर्भ से निकल करके, क्योंकि शुक्र था भगवान शिव का, और ऋषि पत्नियों के से निकल करके कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। वही कार्तिकेय जब त्रिपुर का वध करेंगे, उसके वध के उपरांत ही इसी कार्तिक माह में उसका भी वध हुआ था, इसीलिए इसको कार्तिकेय के नाम से इसका कार्तिक माह नाम पड़ा। और इसी यह कार्तिक महीना इतना पवित्र माह है कि लगातार इसमें प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव, हमारे त्योहार इसमें हैं। अब समझ लीजिए कि जब धनतेरस आता है, धन्वंतरि जयंती, उस दिन स्वयं देवताओं के वैद्य धन्वंतरि जी का जन्म हुआ था, उनका प्राकट्य हुआ था। इसीलिए इसको धन्वंतरि जयंती या धनतेरस के नाम से हम मानते हैं। दूसरे दिन चतुर्दशी को हनुमत जन्म के नाम से हम उस उत्सव को मनाते हैं, और उसी दिन नरक चतुर्दशी कहा जाता है। नरकासुर का वध भी हुआ था, इसीलिए ये हुए। और जिसको आप छोटी दिवाली भी कहते हैं। तीसरे दिन दीपावली मनाई जाती है, उसमें गणेश लक्ष्मी का पूजन करके, लक्ष्मी का विशेष पूजन होता है। व्यापारी लोग अपना व्यापार का पूजन करते हैं, श्री गणेश करते हैं। उस दिन दीपावली के दिन हम लोगों को चाहिए कि रात्रि में रात्रि जागरण किया जाता है, उसमें लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है। आप नहीं कर सकते हैं या ब्राह्मणों से नहीं करवा सकते हैं तो कमल गट्टे से 108 आहुति घी और कमल गट्टे में मिलाकर, यदि कहीं बेल के लकड़ी मिल जाए तो अति उत्तम है। बेल के लकड़ी में घी और कमल गट्टे से आप हवन करें लक्ष्मी जी का, उससे जो है धन की प्राप्ति होती है। और प्रतिपदा के दिन स्वयं गोवर्धन पूजन का उत्सव मनाया जाता है। फिर उसके 5वें दिन भ्रातृ द्वितीया, भैया दूज करके मनाया जाता है। उसी दिन चित्रगुप्त भगवान का प्राकट्य दिवस है, और चित्रगुप्त जी, क्योंकि भगवान का जब राज्याभिषेक हुआ भगवान राम का, तो सभी को निमंत्रण, ये दायित्व दिया गया था गुरु वशिष्ठ जी को। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने शिष्यों से कह दिया कि सभी को आमंत्रित कर दीजिए, भगवान का राज्याभिषेक है। तो राज्याभिषेक में सभी को हुआ, लेकिन चित्रगुप्त को वो लोग भूल गए थे आमंत्रण देने के लिए। चित्रगुप्त नहीं आए तो भगवान राम कहते हैं चित्रगुप्त जी क्यों नहीं आए। भगवान वशिष्ठ अपने शिष्यों से पूछे, वो कहा हम भूल गए थे उनको निमंत्रण देना। और चित्रगुप्त जो है, जो भगवान का जो कार्य था, लेखा जोखा हमारा आपका प्रत्येक जीव का, वो करना बंद कर दिए थे। तो स्वयं भगवान विष्णु अयोध्या में चित्रगुप्त जी का मंदिर है। अयोध्या यदि कोई जाता है और चित्रगुप्त का दर्शन नहीं करता उस मंदिर का, तो पूर्ण यात्रा नहीं मानी जाती है। इसीलिए लोग जा कर के अयोध्या में चित्रगुप्त का भी दर्शन करते हैं। तो उसी दिन भ्रातृ द्वितीया को, भैया दूज को, स्वयं भगवान सभी के साथ चित्रगुप्त जी के पास गए और उनसे कहे कि आप प्रत्येक मानव का, प्रत्येक जीव का लेखा जोखा कार्य प्रारंभ करें। आप वो उत्सव नहीं देख सके हैं, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूँ कि मैं आपके हृदय में रहूँगा, और जो अयोध्या आएगा वो आपका जरूर दर्शन करेगा। तो इसीलिए उसके दूसरे दिन भी
कलम दवायत की इस दिन पूजा होती है, कलम नहीं छुई जाती। दूसरे दिन रुक कर तीसरे दिन ही कलम दवायत, क्योंकि पहले स्याही के लिए एक पात्र होता था, उसको दावायत कहते हैं। पहले ये पेन नहीं था जो अपने आप स्याही भरी रहा है, उससे डुबो करके कागज़ में लिखा जाता था। इसी दोनों की पूजा होती है और वो पूजा में प्रत्येक व्यक्ति चित्रगुप्त से ये कहता है कि प्रभु हमारा जो लिखिएगा भगवान राम के चरण वंदन करते हुए मेरा ठीक ढंग से लेखा जोखा कीजिएगा, कोई ऐसा ना हो कि जिसे हमें कष्ट हो। इसलिए 5 दिन का त्यौहार लगातार, उसी कार्तिक महीने में एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर से वो महानिद्रा से जागृत होते हैं और वो संसार का कार्य करने लगते हैं। हम आपको दर्शन देते हैं। इसीलिए इसी कार्तिक माह में ही ये विभिन्न त्योहारों का भी ये श्रृंखला है, एक माला है। इसलिए कार्तिक माह हमको बहुत भगवान के लिए बहुत प्रिय है। इसलिए कार्तिक माह में दीपदान का भी महत्व